नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस के संविधान भाग में आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल। अब तक हमने केंद्र की कार्यपालिका शक्ति पढ़ा, उसमें राष्ट्रपति पढ़ा था, संसद पढ़ लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है, केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। लेकिन आपको पता है जैसे कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है और मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो कुल घूमकर कहाँ आ गए हम? प्रधानमंत्री सुपर। उसी तरह राज्यों की बात करें तो राज्य में कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। यहाँ भी विधान परिषद होती है, यहाँ भी एक मंत्रिपरिषद होती है राज्य के मंत्रियों की। राज्य में भी दो सदन, विधानमंडल या विधानसभा कह सकते हैं, और दूसरा विधान परिषद होता है। तो यहाँ से मंत्रियों की एक मंत्री परिषद होती है जो मुख्यमंत्री के सलाह के तौर पर कार्य करते हैं। तो कुल घूमकर जैसे राज्यों में आप देखते हैं मुख्यमंत्री हावी हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री हैं, तो यही कार्य को करते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख राज्यपाल। राज्यपाल की योग्यताएं, अधिकार, क्या क्या व्यवस्था है और संवैधानिक तौर पर क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या सिस्टम है, क्या जरूरत है, उन सब मुद्दों पर आज पूरी चर्चा करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लिखा हुआ सब कुछ अगर आपको समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा तो अच्छी चीज है, नहीं तो आप ध्यान से सुनिए, वीडियो को एक दो बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम। पहला सेंटेंस मैंने आपको बताया, कार्यपालिका का प्रमुख। केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्र सरकार तो राष्ट्रपति, राज्य सरकार की बात करें तो राज्यपाल। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अब राज्य की कार्यपालिका में, केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति और सदन होते हैं। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और राज्यों की मंत्री परिषद, जैसे राष्ट्रपति के साथ उनकी सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होते हैं, केंद्रीय मंत्री परिषद, राज्यों में राज्यों के मंत्री परिषद। तो राज्यपाल प्लस राज्यों के मंत्री परिषद, ये दोनों होते हैं तो राज्य की कार्यपालिका बनती है। आगे बात करेंगे, नियुक्ति कितने समय के लिए होगी? एक राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत, एक शब्द है प्रासाद पर्यंत, इसका मतलब ये हुआ प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक इस पद पर रख सकता है इन्हें, और 5 वर्ष पूरा होने के बाद भी दोबारा से नियुक्त किया जा सकता है। तो इसलिए राज्यपाल को इस पद को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कहा जाता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 153 के तहत। अनुच्छेद 153 के तहत राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। इस राज्यपाल की जरूरत यहाँ से आती है अनुच्छेद 153 के तहत। चलिए आगे बढ़ेंगे। पंजाब का राज्यपाल। अब पंजाब आपको पता है, पंजाब और हरियाणा की एक संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ स्वयं में एक राज्य भी है। तो चंडीगढ़ स्वयं एक राज्य भी है, तो पंजाब का जो राज्यपाल होगा वही चंडीगढ़ का प्रशासक भी होगा, यानी चंडीगढ़ का राज्यपाल भी होगा। केंद्र शासित क्षेत्रों में राज्यपाल गवर्नर के तौर पर होते हैं। वैसे तो राज्यपाल की अंग्रेजी भी गवर्नर होती है, गवर्नर कहे जाते हैं, लेकिन प्रशासक भी होंगे। जहाँ केंद्र शासित क्षेत्र होते हैं वहां मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, कुछ दिल्ली को छोड़कर। कुछ जगहों में मुख्यमंत्री जहां नहीं होते हैं वहां पर राज्यपाल ही, केंद्र शासित मतलब केंद्र के अधीन शासन, तो राज्यपाल ही मुखिया होता है, पूरा प्रशासक वही होता है वहां का। तो पंजाब का जो राज्यपाल होगा वो चंडीगढ़ का प्रशासक होगा। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल के विवेकाधिकार, यहाँ शब्द लिखा है विवेकाधिकार, इसका मतलब ये हुआ कुछ मायने में मंत्री परिषद और राज्यपाल की बातचीत आपस में नहीं बन रही, विचार विमर्श क्लियर नहीं है या आपस में मतभेद हो रहा है राज्य के किसी विधान कानून नियम को लेकर, तो कुछ मामले में राज्यपाल को विवेक अधिकार, इसका मतलब वो अपने हिसाब से उसे पारित कर सकता है। इतना उसे अधिकार है कि वो स्वयं यानी अपने विचारों से सही करके उसे पास कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। राज्यों में राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, जितने विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति होते हैं।
अब कुलाधिपति होने का मतलब कि एक तरह से हम बात करें मालिक होते हैं, विश्वविद्यालयों के मालिक होते हैं राज्यपाल। अब वो क्या करते हैं, हर विश्वविद्यालय में एक कुलपति की नियुक्ति करते हैं। कुलपति आपको पता है हर विश्वविद्यालय में के कुलपति होते हैं, प्रिंसिपल से भी। प्रिंसिपल क्या, उस विश्वविद्यालय के सर्वोच्च पद यानी उसके सबसे ऊंचे पद के अधिकारी जो भी कहें आप, वो होते हैं कुलपति। तो कुलपतियों की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल। राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कहे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 7वां संशोधन 1956 में, 7वां संशोधन 1956 देखिएगा, संविधान का 7वां संशोधन 1956 में, और उसमें एक चीज कहा गया, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। जैसे अभी आप यही देख लेंगे, जैसे कि पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ की भी सत्ता देखेगा, यानी वहां का भी प्रशासन देखेगा। तो इसलिए इस नियम की पुष्टि यहाँ होती है। आपके सामने उदाहरण है, कई बार किसी दूसरे राज्य में अचानक से राज्यपाल का देहांत होता है या फिर सरकार गिरती है, कोई भी समस्या हो, अगर राज्यपाल उस पद पर ना हो तो पड़ोस के राज्य के राज्यपाल को अधिकार दिया जा जाता है तत्काल के लिए कि वो भी कार्यवाहक राज्यपाल बन जाए। तो 2 राज्यों के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। जैसे कि एक सबूत तो ये क्लियर है आपके सामने, पंजाब और चंडीगढ़ का। तो ये हो गया 7वां संशोधन 1956 में, एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की योग्यताएं, यानी एक व्यक्ति को राज्यपाल बनने के लिए किसी राज्य का कितनी योग्यताएं चाहिए होंगी। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पार होनी चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, विधानसभा का यानी विधान परिषद का सदस्य होने की, विधान परिषद का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, विधान परिषद के सदस्य होने की योग्यता रखना चाहिए। ये चीज विधानसभा के सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। ये हो गई बेसिक सी योग्यताएं, जैसा कि आप बार बार पढ़ रहे हैं, लगभग कॉमन सी योग्यताएं हैं सभी ऐसे पदों के लिए। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब देखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति को करना है, और राष्ट्रपति कोई भी कार्य करेंगे मंत्रि परिषद की सलाह से। तो इसका मतलब ये होगा केंद्रीय मंत्रि परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति का है, लेकिन वास्तविक की बात करें हम तो राष्ट्रपति अपने मन से कुछ नहीं करता। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति वही कार्य करेंगे जो केंद्रीय मंत्रि परिषद सलाह देगी, और केंद्रीय मंत्रि परिषद के मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री। तो घूमकर वहीं आ गए, फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। तो अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 शर्तें हैं। राज्यपाल को अपने होम स्टेट यानी कि अपने निवास वाले राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। दूसरी शर्त, मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाएगा, यानी उस राज्य के मुख्यमंत्री से विचार किया जाएगा कि इस राज्य का राज्यपाल बनाना है। ऐसा नियम था, लेकिन आगे देखिए अभी नहीं है। क्यों नहीं है, देखिएगा यहाँ 1950 से 1967 तक यह नियम चलता रहा। 1967 में क्या हुआ, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार और राज्यों में दूसरी सरकारें बनने लगी, तो मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी का हो गया। दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा तो फिर वो उनकी पार्टी का राज्यपाल क्यों बनने देगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, 1967 में इस नियम को बदल दिया गया। केंद्र में कांग्रेस की सरकार और राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तो दूसरी पार्टी के लोग हुए, तो मुख्यमंत्री क्यों सलाह देगा, वो तो अपने ही आदमी को कहेगा। तो इसलिए इन नियमों को हटा दिया गया। 1967 से ये नियम बदल दिए गए। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल को विशेष अधिकार क्या दिए गए हैं, स्पेशल एक अधिकार दिए गए कुछ जो खास मायने रखते हैं। क्या है, जैसे अगर कोई राज्यपाल अपने पद पर है, यहाँ लिखा न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं हो सकती। अगर कोई राज्यपाल अपने पद पर कार्यरत है तो किसी भी न्यायालय में उसके प्रति आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती। उससे पहले उसे उस पद से छोड़ना होगा, यानी त्याग पत्र देकर या फिर पद से हटाकर, तभी उसके प्रति न्यायालय में ऐसी कोई भी कार्रवाई प्रारंभ हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का आदेश जारी नहीं किया जा सकता। जब राज्यपाल पद पर कार्यरत हैं तो उनके प्रति कोई भी न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट नहीं जारी कर सकता, यानी कि गिरफ्तार करने का आदेश नहीं जारी कर सकता। ये विशेष अधिकारों में है। आगे बात करते हैं।
राज्यपाल अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यानी कोई न्यायालय उसके शक्ति के प्रयोग और उसके कर्तव्यों पर सवाल नहीं उठा सकता। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा कि अगर राज्यपाल अपने शक्तियों का प्रयोग और अपने कर्तव्यों का पालन गलत सही चाहे जैसा भी कर रहा है, इस पर सवाल उठाने के लिए न्यायालय का अधिकार नहीं है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री, राज्यपाल करते क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो राज्य में विधानसभा के चुनावों के बाद जो पार्टी जीतती है, बहुमत साबित करती है, उसमें से उनका एक नेता चुना जाता है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। आपने देखा केंद्र में प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के अलावा मंत्रिपरिषद यानी कि मंत्रिमंडल, तो सभी केंद्रीय मंत्रियों को शपथ दिलाना, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उसी तरह राज्य में राज्यपाल करते हैं। तो आप सेकंड राष्ट्रपति यानी राज्यों के लिए राष्ट्रपति की बात करें तो राज्यपाल को कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करना और ऐसे कई बड़े पदों का सृजन करना राज्यपाल का अधिकार है। जैसे राज्यों का लोक सेवा आयोग, जैसे उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी, तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की बात करें तो राज्यों के लोक सेवा आयोग, बिहार पीएससी बीपीएससी तो पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग, इसी तरह राज्यों की तो उनके अध्यक्षों का नियुक्ति करना राज्यपाल का अधिकार है। उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन उच्च न्यायाधीश का मतलब यहाँ से हाई कोर्ट की बात करेंगे हम। हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन उसमें राज्यपाल परामर्श दे सकते हैं। यानी राज्यपाल के परामर्श से ही हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। आगे बात करते हैं। राज्यों में शासन, संविधान के हिसाब से शासन व्यवस्था नहीं चल रही है, प्रशासन दुरुस्त नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं अगर वहां के मुख्यमंत्री या विधान मंत्री परिषद या राज्यों का मंत्रिमंडल संवैधानिक तौर पर नहीं चल रहा है, शासन प्रशासन उचित सिस्टम से नहीं चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राज्यपाल कर सकते हैं। आगे एक शब्द देखा अधिवेशन। अधिवेशन की बात करें तो 2 सदन राज्यों में भी बने, विधानमंडल और विधान परिषद। राज्यपाल को अधिकार है किसी भी सदन की बैठक या अधिवेशन तुरंत बुला सकता है या फिर भंग कर सकता है। राज्यपाल को अधिकार है किसी सदन को बुला भी सकता है, भंग भी कर सकता है। तो इतने अधिकार हो गए राज्यपाल से। चलिए राज्यपाल से जुड़े कुछ और तथ्य देखते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा राज्यपाल के अधिकार, राज्यपाल के सिस्टम, राज्यपाल के बारे में पूरी जानकारी। अब हम एक छोटी सी तुलना कर लेते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल, मैंने आपको बताया एक सिमिलर जैसे हैं, तो अंतर क्या है? हमने एक चार्ट बनाया, इस चार्ट के माध्यम से भी समझेंगे कि कौन से अधिकार राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है, राज्यपाल वाले राष्ट्रपति को नहीं है। तो इनमें अंतर क्या है और ऐसे क्या क्या सिस्टम है जिनकी वजह से आपको कंफ्यूजन नहीं होना पेपर में। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा तुलनात्मक चर्चा करते हैं। जैसे दोनों को सजा माफ करने का अधिकार है, लेकिन देखिएगा मृत्युदंड किसी अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को दिया गया मृत्युदंड या किसी सैनिक अदालत द्वारा यानी सेना के यानी डिफेंस के अदालत द्वारा किसी सैनिक को कोई सजा दी गई हो तो सेना से तो राज्यपाल का कोई लेना देना नहीं। दूसरी चीज, मृत्युदंड की सजा पर कोई अधिकार नहीं है कि उसमें कोई परिवर्तन राज्यपाल कर सके, तो ये अधिकार राज्यपाल को नहीं मिलते हैं, राष्ट्रपति को यह अधिकार उपलब्ध है। राष्ट्रपति सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और सेना से जुड़े सिस्टम पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। राज्यपाल का सेना से कोई लेना देना नहीं। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, कौन करता है? राष्ट्रपति। और बाकी अभी अभी आपने पढ़ा कि अनुच्छेद के तहत क्या क्या शर्तें योग्यताएं होनी चाहिए, वो सब आपने पढ़ लिया। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जबकि राष्ट्रपति का क्या चुनाव आपको बताया गया था कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कौन से लोग वोट देते हैं, तो आपको मालूम है लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और
राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेते हैं, वही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो यहाँ एक अंतर आता है, इनकी नियुक्ति होगी और इनका चुनाव किया जाएगा। सैनिक शक्तियों के बारे में बात करें, यानी सेनाओं के बारे में बात करें, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तो इनसे राज्यपाल का कोई लेना देना नहीं। केंद्र शक्ति है ये, केंद्र के लिए, तो सैनिक शक्तियां सिर्फ राष्ट्रपति को प्रदान है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, आपको मालूम है। तो तीनों सेनाओं का एक मेन प्रमुख माना जाता है, वो है राष्ट्रपति। तो सेना का राष्ट्रपति सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल। राज्यपाल केंद्र व राज्य के बीच, अब यहां से समझिए पहले, राष्ट्रपति कौन है? संविधान का प्रमुख, देश का प्रमुख, संविधान का प्रमुख। लेकिन राज्यपाल केंद्र और राज्य के सरकारों के बीच संवैधानिक कड़ी है। इसका मतलब है वह संविधान का सही परिवहन, संविधान का सही निर्वाहन राज्यों में हो, इसके लिए राष्ट्रपति का ही एक प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपाल कार्य करते हैं। तो ये हो गया राज्यपाल और ये हो गया राष्ट्रपति। आगे बात करते हैं कूटनीतिक शक्तियां, जैसे शांति, देश में शांति स्थापित करना, युद्ध के बारे में बात करना और अन्य देशों में राजदूतों की नियुक्ति करना। तो इस तरह से ऐसे अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को प्रदान है। राज्यपाल को ऐसे अधिकारों से कोई लेना देना नहीं, ऐसे कोई काम, इनसे कोई सिस्टम नहीं है। तो ये थोड़े से अंतर थे राष्ट्रपति और राज्यपाल में, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। राज्यपाल के बारे में सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, लेकिन कोई क्वेश्चन बच जाता है कहीं से भी तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।